नमस्कार दोस्तों। इस स्टोरी चैनल पर मैं आपके लिए ऑडियो में लेकर आ रहा हूं कुछ अनसुनी और रोमांचक कहानियां। मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स। शुरू करते हैं कहानी अपनी। रवि एक साधारण सा आदमी था। शहर के बाहरी इलाके में उसका छोटा सा घर था, जहां वह अपनी पत्नी सीमा और दो बच्चों आदित्य और नीलू के साथ रहता था। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती थी। सुबह दफ्तर जाना, शाम को बच्चों के साथ खेलना और रात को परिवार के साथ खाना, सब कुछ ठीक था। लेकिन रवि के भीतर कुछ ऐसा था जिसे न वह खुद समझ पा रहा था और न ही किसी से कह पा रहा था। पिछले कुछ महीनों से रवि की नींद अजीब होती जा रही थी। कभी वह आधी रात को उठकर घर में टहलने लगता, कभी दीवारों से बातें करता। सीमा ने कई बार टोका, डॉक्टर को दिखाने को कहा, लेकिन रवि हर बार हंसकर बात टाल देता। उसे लगता था कि यह सिर्फ काम का तनाव है जो अपने आप ठीक हो जाएगा। उस रात भी सब कुछ सामान्य ही था। बारिश हो रही थी और ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर आ रही थी। बच्चों ने होमवर्क पूरा किया, सीमा ने दूध गर्म किया और सबने साथ बैठकर टीवी देखा। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी रात होगी। रात के करीब 2 बजे रवि की नींद टूटी, या शायद टूटी नहीं। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसका दिमाग जागा हुआ नहीं था। वह बिस्तर से उठा। उसकी चाल में अजीब सी सख्ती थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वह किसी और ही दुनिया में हो। उस समय रवि सपना देख रहा था। सपने में उसे लग रहा था कि कोई अजनबी उसके घर में घुस आया है जो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह डर और गुस्से के बीच फर्क नहीं कर पा रहा था। उसे सिर्फ इतना याद था कि उसे अपने परिवार को बचाना है। सुबह जब सूरज की पहली किरण घर में दाखिल हुई तो सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों को चुभता है। रवि सोफे पर बैठा था, उसके हाथ कांप रहे थे, उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। जब उसकी नजर कमरे में गई तो उसकी दुनिया वहीं टूट गई। जो कुछ उसने देखा उसे उसका दिमाग स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। सीमा और बच्चे निश्चल पड़े थे। वह चीखा, रोया, अपने बाल नोचे, लेकिन समय वापस नहीं आ सकता था। पड़ोसी शोर सुनकर आए, पुलिस बुली और देखते ही देखते रवि की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जांच के दौरान रवि बार बार यही कहता रहा, मुझे कुछ याद नहीं, मैं उन्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं। डॉक्टरों और मनोचिकित्सकों ने उसकी जांच की। रिपोर्ट में सामने आया कि रवि स्लीप वॉकिंग और डिसोसिएटिव स्लीप डिसऑर्डर से पीड़ित था, एक ऐसी स्थिति जिसमें इंसान नींद में रहते हुए जटिल काम कर सकता है, बिना यह जाने कि वह क्या कर रहा है। कोर्ट में मामला चला। सवाल यह नहीं था कि अपराध हुआ या नहीं, वह तो साफ था। सवाल यह था कि क्या रवि इसके लिए जिम्मेदार था। क्या एक ऐसा आदमी जो उस वक्त होश में ही नहीं था अपराधी कहलाएगा। फैसला आसान नहीं था। जज ने कहा, कानून अपराध को देखता है, इरादे को नहीं, लेकिन इंसानियत यह भी देखती है कि क्या वह इरादा वास्तव में मौजूद था। आखिरकार रवि को जेल नहीं, बल्कि एक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान भेजा गया जहां उसका इलाज हो सके। संस्थान में रवि रोज एक ही सपना देखता, सीमा की मुस्कान, बच्चों की हंसी और फिर वही सन्नाटा। वह जानता था कि चाहे कानून कुछ भी कहे, उसका दिल खुद को कभी माफ नहीं करेगा। उसने अपने परिवार को खो दिया था, अपने ही हाथों, भले ही वह हाथ उस समय उसके नियंत्रण में न हो। समय बीतता गया, इलाज से उसकी हालत में सुधार हुआ, लेकिन अपराध का बोझ हल्का नहीं हुआ। वह अक्सर डॉक्टर से कहता, अगर मैंने पहले मदद ली होती, अगर मैंने